बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फैशनेबल बेज़ में आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल फैशनेबल बेज़ में। थैंक्स, आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आपके ऊपर मेरे पहले रिव्यू को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और अगले रिव्यू के बारे में हम बात करेंगे। ना सिर्फ हम रिव्यूज़ के बारे में बात करते हैं बल्कि फ़ैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ मैसेज देते हैं हमारे ड्रामाज उनमें असल ज़िंदगी में किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, हम उसके हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। ना सिर्फ मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पर आना, अपना कंटेंट लेना और थोड़े टाइम का, कुछ मिनट्स का बोल कर चले जाना। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों के साथ कनेक्ट होना है, आप लोगों के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मेरे व्यूवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म्स पे मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग फैशनेबल बेस के ऊपर हम लोग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप लोगों की फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोगों ने कमेंट्स सेक्शन जो बनाया गया है यूट्यूब की तरफ से, लाजमी मुझे अपने कमेंट्स देने हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग फ़ीडबैक दे रहे हैं। और मेरे चैनल के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम हर फैक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग मेरे चैनल पे एटलीस्ट फ़ेक चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो उन चैनल के ऊपर जो चैनल जो हैं बहुत ज़्यादा फ़ेक व्यूज़ की, फ़ेक चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा व्यूज़ ले जाते हैं और लोग सिर्फ कमेंट्स, कुछ थंबनेल में कुछ और लिखा हुआ होता है और जब आप अंदर जाते हैं व्यूज़ उनको 50-50 हज़ार रुपये के 50-50 हज़ार कह रही हूँ 50-50, हाँ जी एग्जैक्टली 50-50 हज़ार उनको व्यूज़ मिले हुए होते हैं। तो वो भी चैनल हैं जो जिनको फ़ेक चैनल्स के ऊपर व्यूज़ मिल रहे हैं। तो मेरा मकसद फ़िलहाल यहाँ पर व्यूज़ हरगिज़ नहीं है, वो आ जाएँ व्यूज़, आप लोग देखें मेरी वीडियोज़ के लिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा एज है। लेकिन मेरा पहले ये रीज़न है वीडियो बनाने का कि क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि आप लोगों के साथ मेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने। जब हम लोगों का सब्सक्रिप्शन, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स का मेरे साथ जो है रिलेशनशिप बिल्ड होगा, तो तभी हम लोग जो है इस चैनल के ऊपर क्वालिटी काम कर सकेंगे। तो वो आपकी हेल्प के बगैर जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो हम वो पागल की एपिसोड 20 का थोड़ा सा रिव्यू के बारे में बात करेंगे, जो लेटेस्ट एपिसोड इसकी गुजरी है। उसके बाद एपिसोड 21 के प्रोमो टीज़र के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है जनाब, डिफरेंट होने वाला रिव्यू, आप लोगों को अच्छा लगेगा, मज़ा लगेगा। तो स्टे कनेक्ट विद मी टिल माई एंड ऑफ द वीडियो। तो आपने लास्ट वीडियो तक रुक जाना है। तो जनाब एंड तक रुकिएगा मेरे साथ। तो जनाब शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले तो आंटियों वाली कन्वर्सेशन हो रही होती है। जैसे ही ड्रामा शुरू करते हैं तो एक आंटी आके बैठी हुई होती हैं और आयशा की माँ के साथ बात कर रही होती हैं कि जो है वो आपकी छोटी बेटी नज़र नहीं आ रही। तो वो कहती हैं कि वो कहीं पर बाहर गई हुई है। तो कहती है मैंने कुछ और सुना है। और वो आंटियों की कुछ कन्वर्सेशन होती है। उन कन्वर्सेशन में कहती है कि मैंने ये सुना है कि वो शादी करके अपने किसी दोस्त के साथ अपनी शादी करके भाग गई है। तो यहाँ पर तो इस तरह की पब्लिसिटीज़ मिल रही हैं। तो वहाँ पर फुप्पो जो है वो कहती हैं कि यहाँ पर आप इस तरीके की बात ना करें, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, इस बात पर यकीन ना करें। तो ये तो हो गई एक साइड पर आंटियों वाली कन्वर्सेशन। तो उसके बाद जनाब, जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 19 में का जो है एपिसोड 20 की प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बहुत ज़्यादा अनोखी होंगी और वही चीज़ें हुई हैं। जैसे कि आयशा का, ये बेसिकली आयशा का जो करैक्टर दिखाया हुआ है, ये बेसिकली मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स क्यों कर रही है। मतलब इस करैक्टर में इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ दिखाई हुई हैं कि एक अगर असल ज़िंदगी को हम लेना तो ये असल ज़िंदगी में एक लड़की इतनी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। जो आयशा का करैक्टर इन्होंने बनाया हुआ है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ क्यों कर रही है। अब बेवकूफ़ी नंबर 1 ये होती है कि आप गाड़ी में मिल रहे हैं जाके फ़ाहद से, ठीक है, आप उसको फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करके आप गाड़ी पे मिल रहे हैं। अच्छा, पहले तो फ़ाहद सोया हुआ था, ठीक है, पहले तो वो सोया हुआ था। उसकी बहन जो है वो जाकर उसको जगाती है आयशा की, और आयशा की बहन जाकर कहती है कि आपको अपने दोस्त को क्लियर करना चाहिए। आप दो आपस में अच्छे दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, तो आप लोगों को ये बात, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप आयशा की तरफ से उसको क्लियर करें कि आपके दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है। तो तब वहाँ पर फ़ाहद को रियलाइज़ होता है, यानी कि फ़ाहद को खुद से कोई रियलाइजेशन नहीं होती कि मुझे अपने दोस्त को क्लियर करना चाहिए चीज़ों को। वो गलत समझ रहा है और उसकी वजह से इनका घर बर्बाद हो रहा है। तो वो वहाँ पर बच्चों वाली स्टेटमेंट देता है। अच्छा, इन द मीन वाइल आ जाती हैं आंटी, यानी कि इसकी फ़ाहद की माँ, ज़रा इसकी ड्रेसिंग तो चेक करें यार, इतना मोटापा, और अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इस उम्र में इस तरह की ड्रेसिंग, मतलब इतने इस तरह के जिस्म पे इस तरह की ड्रेसिंग, अस्तगफिरुल्लाह। एनीवेज़, तो यहाँ पर आकर वो कहती है क्या हुआ। तो वो कहता है फ़ाहद बैठे मम्मा मैं आपको बताता हूँ। एनीवेज़,
तो जनाब यहाँ पर फ़ाहद साहब को रियलाइज़ होता है, उसको खुद से रियलाइज़ नहीं होता कि मेरे दोस्त की ज़िंदगी में इस तरीके का मसला आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे क्लियर करना चाहिए। एनीवेज़ फिर वो फ़ाहद को फ़ोन करती है आयशा के बहुत ज़्यादा मसले हैं, तो मिलना चाहिए। और अच्छा, अगर आपने मिलना है तो आप किसी पब्लिक प्लेस में मिल लें, या आप उसको अपने घर पर बुला लें, या आप उसके घर पर खुद चली जाएँ, क्योंकि वो जितना नाराज़ है फ़ाहद, वो उसके नाराज़ है बासित, वो फ़ाहद के घर पर तो जाएगा नहीं। लेकिन नहीं, गाड़ी में ही मिलना था। अब गाड़ी में अगर मिल लिया तो ब्लंडर इस तरीके का कि आपने क्या, जैसे कि प्रेडिक्शन मैंने की थी पिछली एपिसोड 19 में, मैंने एपिसोड 20 की प्रेडिक्शन क्या की थी जनाब, मैंने प्रेडिक्शन ये की थी, और वही बात हुई कि आयशा अपनी कोई ना कोई स्पेसिफिक चीज़ भूल जाएगी। और वही बात हुई कि सबसे पहले तो आयशा बासित मिलता है उससे, फ़ाहद से, और रास्ते में इनकी मुलाकात होती है, और वो कहता है कि तुम मेरी बात एक दफ़ा सुन लेना। उससे पहले मुलाकात होती है आयशा की, तो आयशा जो है वो क्या करती है, ब्लंडर, वो मैं आपको बताती हूँ। तो लेकिन पहले इनकी कन्वर्सेशन सुन लेते हैं। इनकी कन्वर्सेशन में वो कहता है कि आप दोस्त हैं, मेरा वो बहुत बेहतरीन दोस्त है आयशा, आपको जो है वो फ़ाहद को एक मौका देना चाहिए, और आप को रिकन्सिलिएट करना चाहिए, और चीज़ों को सॉर्ट करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर आयशा जो है उसको जवाब देती है कि चीज़ें अब इतनी आसान नहीं रही जितना आप समझ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा साइड लेता है फ़ाहद कि वो बासित बहुत अकेला रहा है, और बासित की बहुत ज़्यादा वो साइड लेता है। तो यहाँ पर कहती है कि ये इस दोस्त इतने मुखलिस दोस्त को नहीं पहचानता जो इतना ज़्यादा मुखलिस है। और यहाँ पर बासित को देखें, एक आपकी सोच और एक बासित की सोच है। भाई सोच तुमने ही तो डेवलप की है, तुम ही तो जाकर उसको मिल रही हो आउट ऑफ द वे जाकर, तो कोई भी बंदा नॉर्मल भी होगा तो उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ऑन दी अदर हैंड ये कितना बेवकूफ़ाना हरकत है जब फ़ाहद उससे ये पूछता है कि क्या आप बासित के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, मज़ीद आप बासित के साथ नहीं रहना चाहेंगी, क्या आप नहीं चाहती कि आपकी ज़िंदगी बासित के साथ गुजरे। तो आगे आप इम्प्रेशन क्या दे रही हैं फ़ाहद को, आप इम्प्रेशन उसके दोस्त को क्या दे रही हैं, आपका अगला स्टेटमेंट क्या होता है। आयशा कहती है कि जनाब नहीं, मैं मेरी मतलब कि आप उसको ये बता रही हैं कि आंटी की ख्वाहिश थी कि मैं बासित के साथ रहूँ, मीन्स कि आप ये पोर्ट्रे कर रही हैं कि आपकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं थी। ठीक है, चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, अब वैसी नहीं हो सकती जैसे पहले थी। तो मतलब आपने उसके दोस्त में एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया कि आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। भाई जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं है तो फिर आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव इंप्रेशन आप उसी के दोस्त के दिमाग में डाल रही हैं। ठीक है, इन द मीन वाइल यहाँ पर मुलाकात होती है बासित की फ़ाहद के साथ, और फ़ाहद कहता है कि तुम मुझे मार लो, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन मेरी बात सुन लो। अब अगर यहाँ पर सीन क्रिएट हो ही गया तो भाई तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसको गाड़ी में लेके जाकर बात करने की, तुम कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के बात कर लेते। एनीवेज ड्रामा है, क्रिएट तो करना था ना सीन। खैर वो कहता है कि मैं तुम्हें मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें किस तरीके से यकीन दिलाऊं, ऐसे हमारे दरमियान में ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी भाभी हैं, और ये इस बात की यकीन दहानी करवा ही रहा होता है। तो उसको मिल जाता है मोबाइल, और मोबाइल जनाब मोबाइल क्या मिलता है, वो मोबाइल बज रहा होता है। तो फ़ाहद उसको कहता है कि तुम अपना मोबाइल उठाओ, तो बासित उसको कहता है कि मेरा मोबाइल नहीं बज रहा। तो वहाँ पर हैरान हो जाते हैं दोनों, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और जैसे ही नीचे होता है बासित, तो बासित को मिल जाता है मोबाइल, और वो मोबाइल होता है आयशा का। अच्छा यहाँ पर अच्छा यहाँ पर भी एक और ब्लंडर है। भाई अगर आपने मोबाइल देख लिया और ये भी देख लिया कि वो आयशा का मोबाइल है, और बासित समझ गया कि आयशा यहाँ पर थी, यहाँ पर मौजूद थी, तो सारी बात है उसकी तो सनकेगी ना। तो आप यहाँ पर उसको क्लियर करें कि भाई मैंने ही उसको बुलाया था कि आप लोगों को का रिकन्सिलिएशन करवा सकूं, लेकिन वहाँ पर आपने कोई एफ़र्ट नहीं पुट किया। जब वो यहाँ से गाड़ी से निकल के चला जाता है तब आप बासित कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी कोई पॉजिटिव अप्रोच मुझे नज़र नहीं आई। दूसरी मिस्टेक और दूसरा ब्लंडर जो मुझे लगा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। दूसरा ब्लंडर ये था कि जब बासित जाता है उसके घर पर आयशा के, और वहाँ पर जाकर वो कहता है कि तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, जल्दी से मुझे मोबाइल लाकर दिखाओ। तो वो कहती है कि पता नहीं, पर्स में होगा। कहता है पर्स में कहाँ होगा, जाओ और जाकर लेकर आओ। तो वो जब जाने लगती है तो बासित उसको निकाल के देता है मोबाइल, और कहता है कि ये रह गया फ़ाहद की गाड़ी में, अब तुम क्या कहोगी। तो यहाँ पर भी आयशा सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करती, यहाँ पर उसको
चाहिए था कि उसको बताती। आयशा का एक करैक्टर जो है बहुत ही इरिटेट करैक्टर दिखाया गया है कि एक हस्बैंड आपका जिस सर्कमस्टेंसेस में उसका जिस टेंट्रम्स में उसका जो है चाइल्डहुड गुजरा है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप फिर उसके साथ वही ब्लंडर कर रही हैं। आप यहाँ पर उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। अगला बंदा यहाँ पर इतना एक्सट्रीमिज़म पर जा रहा है कि वो यहाँ पर इसके बाद आपको डिवोर्स भी कर सकता है। तो आप अपनी लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा संजीदा नहीं हैं। ऑन दी अदर हैंड वो मोबाइल देता है और ये कहकर चला जाता है कि अब किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ क्लियर हो गया। तो आप ऐसे कैसे किसी बंदे को जाने दे सकते हैं जो आपके ऊपर इस तरीके की बात कर रहा होता है। अगले सीन में वो अपनी माँ को बताती है कि मैं जो भी हूँ, मैं जिस भी तरह की हूँ, लेकिन मैं बद किरदार नहीं हूँ, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इन द मीन वाइल पिछले सीन में इससे पिछले सीन में अगर हम जाएँ तो माँ जो है वो जाकर हाथ जोड़ती है और माँ हाथ जोड़ कर कहती है इसको बासित को कि तुम मेरी बेटी के साथ अपना लो, मेरी बेटी को दोबारा रिकन्सिलिएट कर लो। तो वो वहाँ पर उसको मना कर देता है कि आपको तो पैसों की आदत है, तो आपको कोई भी मेरे अलावा कोई और बासित भी मिल जाएगा तो यहाँ पर मैं उसको डिवोर्स ही करूँगा। अच्छा, जब बासित निकल के जा रहा होता है आयशा के घर से और वो इन चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है तो वहीं पर हो जाता है एक्सीडेंट। और जब आयशा को पता चलता है तो आयशा जाकर खिदमतें करती है और जनाब खिदमतें करती है ना सिर्फ, और जब खिदमत हो रही होती है तो वो कहता है कि ये मेरे लिए सारी रात बैठी रही है, ये मेरी खिदमत कर रही थी। आपस में दो लोग मुँह ही मुँह में दिल ही दिल में बातें करते हैं। यहाँ पर एपिसोड हो जाती है ख़त्म। तो एपिसोड 20 जो है ख़त्म हो जाती है और एपिसोड 21 में आप देखेंगे कि किस तरीके से क्या सीन्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं। यहाँ पर जनाब एक तो माँ जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर रही है। माँ जो है वो ये सोचती है, माँ मतलब लेवल नहीं है यार, इतनी मतलब लालची औरत दिखाई है कि ऐसी माँ मेरा नहीं ख्याल कि असल ज़िंदगी में इतनी खुदगर्ज़ और लालची माँ कोई होगी। वो एपिसोड 21 में क्या करेगी कि ये सोच रही है कि वो जो रिश्ता आया होता है उसकी सबसे छोटी आयशा की सबसे छोटी बहन के लिए, वो सोचेगी कि यहाँ पर बासित ने तो वैसे भी तलाक दे देनी है, आयशा को तो क्यों ना फिट करवा दिया जाए यावर के साथ आयशा को। तो ये इस बारे में सोचेगी और वहाँ पर डिवोर्स के बारे में तो बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होने वाला है एपिसोड 21 में। तो आप एपिसोड 21 को देखना ना भूलिएगा और इस आयशा के कैरेक्टर के बारे में मुझे लाजमी कमेंट दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मैं आप की फ़ीडबैक के लिए आपका वेट करूँगी। तो टिल देन, गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।